स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा और आज हम पॉलिटी का चैप्टर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। ये 6th क्लास के एनसीईआरटी है जिसमें हम समझेंगे। चैप्टर का नेम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व अगर हम देखें तो इंडिया जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इससे पहले हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की क्या सिचुएशंस थी। तो यहाँ पे दो प्रकार की प्रजातियां रहती थी, एक थे श्वेत और एक थे अश्वेत। श्वेत यानी गोरे और अश्वेत यानी काले। यहाँ पे अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून का पालन किया जाता था। ये रंगभेद कानून आखिर क्या था? रंगभेद कानून की जब हम बात करते हैं तो दोनों में कलर बेसिस पे काफी ज्यादा डिफरेंस था। जो सोसाइटी थी उसमें काफी ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि बसेस ले लीजिए। बसेस जो है बसेस इनकी अलग होती थी, इनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता था। इवन अगर कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल उसके लिए अलग थे, एम्बुलेंस भी अलग थी। यानी श्वेत लोगों के लिए अलग एम्बुलेंस, अलग हॉस्पिटल में जाएंगे। अश्वेत लोगों के लिए ये अलग वाला क्या क्राइटेरिया था। जो श्वेत और अश्वेत थे, जो श्वेत लोग थे उन्हें ज्यादा फैसिलिटीज मिलती थी, उन्हें टाइम पर सारी चीजें अवेलेबल करवा दी जाती थी। वही जो अश्वेत लोग थे उन्हें सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा जो थी वो भी इनकी अलग थी। साथ ही में अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। भाषा की बात करें तो जो श्वेत लोग थे ये अफ्रीकन्स बोलते थे और अश्वेत लोग जो थे ये जुलू भाषा बोलते थे। तो याद रखिएगा, जो अफ्रीका में अश्वेत वर्ग था उसमें वो जुलू बोलता था, जुलू भाषा बोलता था, और जो श्वेत वर्ग था ये अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे दोनों में। अब यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन हम कह सकते हैं, विद्रोह हुआ। उसके बाद ये चीजें जो थी वो अपने आप ऐसे ही सुधर नहीं गई। इनके लिए हमारे नेता आगे आए, नेताओं ने कार्य किया और उस बेसिस पे फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक कंट्री जो है ये एक लोकतांत्रिक कंट्री बना। तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में एक बहुत ही ज्यादा फेमस नेता थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया और इन्होंने राइट्स की बात की। और फाइनली हम देखते हैं कि 1994 में काफी ज्यादा उनके संघर्ष के बाद 1994 में सफलता देखने को मिलती है। और ये सफलता जो थी, ये सफलता किस रूप में थी, यानी अब जो साउथ अफ्रीका था अब ये एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी। अभी तक जो साउथ अफ्रीका में कानून जो हुआ करता था वो श्वेत और अश्वेत लोगों का अलग अलग हुआ करता था। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक कंट्री बनने से हुआ ये कि सभी लोगों की जो भागीदारी है वो सेम हो गई। लोकतांत्रिक देश में हम क्या देखते हैं, यही चीजें देखते हैं कि जो सभी लोग होते हैं वो समान होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोग समान है। रंग भेद, हाँ कुछ चीजों में रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन वो जो रिजर्वेशन दिया गया है उन्हें मुख्य जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे आप अगर इंडिया में देखें तो धर्म के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे इस टाइप से कोई भी भेदभाव नहीं होता है कि आप इस धर्म से हो तो मंदिर नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते। ये इस टाइप से अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाता। एक लोकतांत्रिक कंट्री में हम देखते हैं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो हर 5 साल में चुनी जाती है। लेकिन मान लेते हैं कि ये 5 साल जो है एक बार हमने वोट दे दिया, अब जो है हम वो 5 साल के बाद ही कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोकतांत्रिक देश में देखें तो मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ गलतियां कर रही है तो उसके लिए भी हम क्या है विद्रोह कर सकते हैं, अपनी बात जो है वो सरकार के सामने रख सकते हैं, लेकिन वो तरीका हमारा लोकतांत्रिक होना चाहिए। अब कैसे, जैसे हम अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, अब वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे 2005 में हम देखते हैं कि 2005 में अगस्त 2005 में जो सरकार ने बिजली का किराया जो था
वो बढ़ा दिया था। अब लोगों ने इसमें धरने प्रदर्शन करने चालू किए। धरने प्रदर्शन आप आराम से कर सकते हैं, भूख हड़ताल आप कर सकते हैं, किसी जगह पे आप बैठ के वो कर सकते हैं, यानी आप एक विद्रोह जो कर रहे हैं वो आपका शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि वही उस समय 2005 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो बिजली का किराया जो था वो बढ़ा दिया था। तो फाइनली जब बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया तो उस किराए को क्या कर दिया गया, वैसा ही कर दिया गया जैसा जो था पहले था। इसके जो विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि इसके रेट जो थे वो बहुत ज्यादा हाई कर दिए गए थे। तो आपका जो विद्रोह होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए, उससे किसी को भी हानि ना पहुंचे। आप अपनी बात अखबार के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, आपके पास बहुत सारे राइट्स है, आप उनका प्रयोग करके और अपनी बात रख सकते हैं। इसी तरीके से आप जो भी विवाद है उनका समाधान करने की भी कोशिश कर सकते हैं। विवाद, देखिए विवाद जो है, अगर विवाद की हम बात करें तो वो कब उभरता है, जब विभिन्न संस्कृति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर लोग जो हैं वो आपस में बढ़ जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, तो कभी कभी इसी टाइप से विद्रोह उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस टाइप से जो चीजें हो जाती हैं तो उनका हमें शांतिपूर्ण ढंग से, अगर हम किसी चीज का विरोध भी कर रहे हैं, कोई धर्म है उसमें हमें कोई चीजें नहीं पसंद है, हम बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन हमें जो अपना माध्यम रखना है वो हमारा न्याय संगत होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज को मानता हो। तो वहीं अगर हम देखते हैं विवाद जो है वो और भी तरीके से हो सकते हैं। केंद्र में विवाद हो सकता है, केंद्र में विवाद हो सकता है, राज्यों के बीच में, अलग अलग राज्यों के बीच में विवाद हो सकता है। किस प्रकार से, रिवर को लेकर भी हो सकता है, लैंड को लेकर हो सकता है। तो इस टाइप से अगर हम राज्यों के बीच के भी विवाद को लेकर बात करें तो इस टाइप से भी कुछ चीजें हो सकती हैं। किसी फेस्टिवल पर भी विरोध हो सकता है। तो अगर हम बात करें, जैसे बांध है यहाँ पे, ये जो बांध है कर्नाटक और कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी के उत्तरी छोर पर है। तो इसमें अगर हम बात करें तो दो राज्य जो है, इन्हें दो राज्यों को पानी मिलता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो कावेरी रिवर है ये दो राज्यों के मध्य से होकर गुजरती है। और अगर यहाँ पे हम देखें कोई भी प्रॉब्लम्स आप कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो दो राज्य हैं उसमें से अगर किसी राज्य ने दूसरे राज्य को पानी नहीं दिया तो उस साल उस राज्य में सूखा पड़ने की स्थिति हो सकती है। कि हो सकता है कि वो जो रिवर का पानी है उसी से राज्य में जो लोग हैं वो सिंचाई वगैरह करते हों। तो इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। साथ ही में बहुत बार आंदोलन अस्पृश्यता को लेकर भी किए गए, छुआछूत को लेकर किए गए। तो अलग अलग हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी बात रखते रहते हैं। सरकार जो है वो समानता और न्याय के बीच को क्या करती है, पहचानती है और उनके लिए क्या करने का एक प्रावधान करने की कोशिश करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते हैं। तो उनके लिए अलग अलग समय जो सरकार है वो प्रावधान करती रहती है। इस चैप्टर में हमने ये तो साउथ अफ्रीका का तो ये वो लेकर देखा, साउथ अफ्रीका में हमने ये देखा कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स थी, उसे सफलता तक लेकर देखा। अब ये जो चीजें थी ये मैंने यही बताया आप लोगों को कि अगर कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है तो आपके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, और अगर आपके पास कोई इश्यू है तो आप अपनी बात किस तरीके से रख सकते हैं। इस चैप्टर में इतनी ही कहानी थी। हमारे जो 6th क्लास के पॉलिटी के लेक्चर्स हैं ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे हैं, तो इसमें इतनी ही चीजें थी जानने लायक। जब हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो हम 7th की करेंगे, यानी पूरी हम 12th तक की एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। साथ ही में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे कोर्सेज भी परचेस कर सकते हैं, जिसकी मंथली जो होती है वो 1000 रुपीज
फी होती है, इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, साथ ही में नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं और ये पूरे वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 1000 रुपीज मंथली होता है। आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कमेंट बॉक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।